नगरीय निकाय चुनाव और खंडवा बुरहानपुर संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर मंगलवार को फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी सीपी मित्तल व कुलदीप इंदौरा बुरहानपुर पहुंचे। गुर्जर भवन में उन्होंने जिले के प्रमुख कांग्रेस पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से रायशुमारी कर संभावित उम्मीदवारों की जानकारी जुटाई। ज्ञात हो कि इंदौरा का यह तीसरा दौरा है। इससे पहले भी वे 2 बार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं। उस समय भी पार्टी में हावी गुटबाजी खुलकर सामने आई थी। मंगलवार को भी कांग्रेस कई गुटों में बटी नजर आई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलदीप इंदौरा ने कहा कि प्रत्याशी का चयन कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप होगा। इस बार पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता मापदंडों पर खरा उतरेगा उसे ही प्रत्याशी बना जाएगा। संगठन में बदलाव की मांग पर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ऐसा करना उचित नहीं होगा। चुनाव के बाद इस पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिकट के लिए दावेदारी करने का हक सभी कार्यकर्ताओं को है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान ही करेगा। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने की प्रत्याशी बदलने की मांग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलने पहुंचे युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हर्षित ठाकुर ने इस बार प्रत्याशी बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र से पार्टी जिसे लगातार प्रत्याशी बना रही है और पार्टी को जीत नहीं दिला पा रहे। ऐसे में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए इस बार प्रत्याशी में बदलाव बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने संगठन को ऊर्जावान और गतिवान बनाने के लिए भी बदलाव का सुझाव दिया है। उन्होंने मित्तल और इंदौरा से कहा कि 18 साल से जिलाध्यक्ष में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरे राजनीतिक दलों में कुछ साल के अंतराल में परिवर्तन कर दिया जाता है, इसलिए वो प्रगति कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह द्वारा अपनी पत्नी जयश्री ठाकुर के लिए लोकसभा टिकट की मांग की है। इस सवाल पर हर्षित ठाकुर ने कहा कि निर्दलीय रहकर भी भारी मतों से जीत दर्ज कराने वाले सुरेंद्र सिंह की पत्नी को यदि लोकसभा का टिकट पार्टी देती है तो ये पार्टी के हित में होगा। बुरहानपुर से नीलेश सोनी की रिपोर्ट। कर रही है उम्मीदवार चयन को लेकर उपचुनाव आपका जो लोकसभा चुनाव के बारे में भी अभी चर्चा की जाएगी। संगठनात्मक चर्चा के लिए आज की बैठक बुलाएगी, जिसमें पूरे संगठन को, जिसमें लोकसभा ही नहीं नगर निकाय चुनाव है, आने वाले पंचायत चुनाव है, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करने के संबंध में आज बैठक बुलाई गई। और ये बैठक अभी चल रही है, जिसमें सभी जो हमारे अग्रिम संगठन है, जिला कांग्रेस कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, सभी लोगों को बुलाकर विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है। और आने वाला चाहे लोकसभा चुनाव है, चाहे नगर निकाय चुनाव है, चाहे पंचायत चुनाव, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पूरी तैयारी में है। क्योंकि लगातार नगर निकायों के संबंध में, पंचायत चुनावों के संबंध में चुनाव की तैयारियाँ चलती रही, जिसमें पूर्व में भी मैं यहाँ आया। अभी मंडल सेक्टर जहाँ भी हमारी कमजोरियाँ हैं उनको दूर करने का हम काम करेंगे। उन सभी एकजुटता के साथ आने वाले चुनाव को हम पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। सर, ऐसा माना जा रहा है कि जो हालात बन रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव लोकसभा का पहले होगा, तो उसको लेके क्या तैयारी, कैसा प्रत्याशी चयन किया जाए? उसमें भी सब फीडबैक लेके जो फील्ड से जो रिपोर्ट आएगी, लोगों की जो भावना होगी, कार्यकर्ताओं की जो भावना होगी। आए हुए हैं मित्तल जी, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या आवेदन दिया है, किसके लिए टिकट के लिए आवेदन दिया है? पिछले जो भी दावेदार थे कई बार से हारे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई नया चेहरा आना चाहिए और दमदार होना चाहिए, यही निवेदन करने हम प्रभारियों से आए हुए हैं यहाँ पे। और बहुत ही शांति से अपनी बात रखते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को जीतना है और जिताना है तो एक अच्छा दमदार प्रत्याशी पूरे लोकसभा में होना चाहिए। आपको कौन सा प्रत्याशी है, आपने कैसे नाम दिया? ऐसा कुछ नहीं है, पर लगातार जो लोग हारते रहे उनको ही आप टिकट देते रहोगे तो हारते ही रहेंगे। आप पार्टी में विचार करिए, उसके सर्वे करवाइए, सब कुछ करवाइए, उसके बाद डिसाइड करिए कि कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए। पर ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बार हार चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए पार्टी से, आप किन किन लोगों के नाम बताइए? बहुत सारी लंबी लिस्ट है, एक का भी नाम बताऊंगा दूसरा नाराज हो जाएगा। किसी और को भी टिकट मिला, जो भी कांग्रेस पार्टी से रहेगा उनको जिताने के लिए पूरी ताकत से रहेगा। सुना है ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी की पत्नी के लिए भी मतलब मांग की जा रही है टिकट के लिए।